सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन के द्वारा सुनाएंगे एक सच्ची गवाही जो हमारे जीवन की है, जिसमें परमेश्वर ने हमें बहुत सी मुश्किलों परेशानियों से बाहर निकाला। तो ऐसी ये गवाही है कि बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर हमारे संग ना होता तो हमारे हालात कैसे हो जाते। और परमेश्वर अपने दासों को, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि वो धर्मी जन को कभी भी भूख को मरने नहीं देता और ना उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते देखा है। ये वचन में लिखा है। और वचन में लिखा हुआ कि जब तू नदियों में से होकर चले तो नदियां तुझे डुबा ना सकेगी, और जब तू आग में से होकर गुजरे तो आग तुझे जला ना सकेगी। क्योंकि वचन सच्चे हैं परमेश्वर के। वो अपने वचन, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है हुआ है कि जो परमेश्वर के मुख से निकल चुका है वो पूरा होता है। तो पहली गवाही यही है कि सन 1993 की बात है, जब रोपड़ शहर में बहुत बड़ा एक सैलाब आया। वर्षा काफी दिन तक होती रही और रोपड़ शहर में चारों तरफ नदियां हैं और एक डैम भी है। तो वो सब पानी से भर गया और पानी इतना भर उनमें से हो गया कि वो सड़कों के ऊपर आ गया पानी। और पीछे एक डैम था, वो भी उन्होंने भी पानी छोड़ दिया। सतलुज डैम है वहां पर, तो उन्होंने भी पानी को कंट्रोल करने के लिए पानी छोड़ दिया। और पीछे एक और नदी है जिसमें ओफन आ गया और वो भी बहुत तेज बहने लगी। जिससे क्या हुआ कि हमारे पति की एक क्लिनिक है जो कि एक गांव में है, वो वहां जाते हैं क्लिनिक पर अपने, वो डॉक्टर हैं। तो जो हमारी वो क्लिनिक थी वो पूरी पानी से भर गई। हमारा सारा सामान जो सब कुछ खराब हो गया। दुकान में इतना पानी भर गया कि छत तक पानी पहुंच गया। लेकिन परमेश्वर ने उस दुकान को गिरने नहीं दिया। वहां के बहुत से गांव के जो घर थे वो बाढ़ में बह गए। लोग वहां पर बह गए उस बाढ़ में। तो हमारी दुकान को परमेश्वर ने बचाया। और उस दिन ये ही अद्भुत कार्य नहीं हुआ, एक कार्य परमेश्वर ने उससे पहले ये किया। दुकान के बारे में तो हमें बाद में पता लगा, एक हफ्ते बाद, कि हमारी दुकान में इतना पानी भर गया। लेकिन उससे पहले ये हुआ कि हमारे पति दुकान के लिए जा रहे थे। वर्षा रुक नहीं रही थी, लेकिन वो सोच रहे थे कि इतने दिन दुकान बंद हो गई है, आज मैं चला जाता हूँ। तो वो जा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल पर दुकान पर। और वो जो पहाड़ हमने बताया कि पीछे से एक नदी का पुल टूट गया था, तो उसने क्या किया, जो मेन सड़क रोपड़ की थी उसमें बहुत बड़ी खाई डाल दी। इतनी बड़ी खाई डाल दी कि लोगों को पता ही नहीं चला कि उसमें खाई है। लोग ये सोच रहे थे कि ये यूं ही सड़क के ऊपर पानी चल रहा है और ये भी जा रहे थे दुकान के लिए। जब उन्होंने देखा कि लोग ऐसे ही गुजरते जा रहे हैं, पहले तो वो भी गुजरने लगे लेकिन रुक गए। जब दूसरी तरफ से उन्होंने देखा कि लोग आ रहे हैं और उस खाई में डूब गए, एक बस डूब गई, 2 कारें डूब गई, और मोटरसाइकिल, स्कूटर पर, साइकिलों पर जितने भी लोग थे वो डूबते जा रहे थे। तो ये भी घबरा गए और परमेश्वर ने इनके पांव वहीं थाम दिए, वहीं पर रुक गए और वापस घर आ गए। और आकर हमें बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। और उस समय बहुत हाहाकार मचा, बहुत से लोगों के घर बह गए, बहुत से लोग वहां मर गए। लेकिन परमेश्वर ने इनको बचाया, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा खुद करता है। और परमेश्वर इन्हें बचाकर सही सलामत घर पर लेकर आए। और हमने चर्च में सुनाया, क्योंकि ये शुरू से ही इनका मन जो है परमेश्वर की ओर है, बचपन से ही।
जैसे वचन में लिखा हुआ कि मैंने तेरे उत्पन्न होने से पहले ही तुमको चुन लिया है। इनके पैदा होने से पहले ही इनके मम्मी पापा ने ये मन में सोच रखा था कि जब भी परमेश्वर हमें पुत्र देगा तो हम उसे आपके घर की सेवा के लिए देंगे। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने जब वे छोटे थे तो तब से ही परमेश्वर ने उनको चुना और वो उस दिन से लेकर आज तक प्रभु के वचन को फैला रहे हैं। और जैसे हन्ना की कहानी को आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि उसने भी ये वादा किया था कि जब परमेश्वर मुझे पुत्र देगा तो मैं उसे तेरे घर के लिए चढ़ा दूंगी, जो शमूएल नबी बने। तो वैसा ही इनकी मम्मी ने भी मन में यही सोचा कि परमेश्वर मुझे पुत्र देगा तो मैं उसे परमेश्वर के घर के लिए दूंगी। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और इनको परमेश्वर के लिए दे दिया। ये परमेश्वर की संगति में शुरू से रहे, बचपन से ही, क्योंकि जब वचन में लिखा हुआ है कि प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं होती। माता पिता ने तो वादा कर दिया अपने सच्चे हृदय के साथ और उन्होंने पूरा भी किया और आगे इनका जीवन जो था परमेश्वर ने बचाया। ये हमेशा ही क्या है, परमेश्वर की संगति करने वाले लोगों के संग रहते थे और आज परमेश्वर ने उन्हें इतना काबिल बना दिया है कि जितने भी बहन भाई उनके पास आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और उन लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। ये हमारी ओर से नहीं है, किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के बीच में होकर कार्य करता है। जैसे हम वचन में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ कार्य करता है। तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इनको बचाया। और दूसरी गवाही ये है कि इसके साथ ही जब इन्होंने दुकान खोली तो एक इनके पास पेशेंट ऐसा आया जिसने शराब पी रखी थी। ये नहीं जानते थे। उसने बाहर से कहा कि डॉक्टर मुझे घबराहट हो रही है, मुझे कोई दवाई दे दो। उसकी माँ पहले से ही दवाई लेने की वहाँ बैठी हुई थी, तो इन्होंने भी बिना चेक किए उनको उस इंसान को दवाई दे दी। और उसने जब दवाई खाई तो घर जाकर क्या हुआ कि वो इंसान को एलर्जी कर गई और वो तड़पने लग गया। और उसके भाई उसको उठाकर फिर क्लिनिक पर लेकर आए और वो बहुत तड़प रहा था। ये भी घबरा गए कि अब पता नहीं क्या होगा। तो जो कहते हैं कि बचपन का विश्वास होता है वो हमेशा साथ रहता है। इनको उस समय बताते हैं कि मुझे कुछ नहीं सूझा और मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी और वो भाई जो था डेड हो गया एक किस्म का। तो ये घबरा गए कि अब मैंने इसको दवाई दी है, अब मुझे जेल हो जाएगी, मेरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन ये वहाँ घुटने टेक कर बैठ गए, रो रो के प्रार्थना करने लग गए कि परमेश्वर इस भाई के जीवन को बचा। तो परमेश्वर ने उस भाई के जीवन को बचाया और इन्होंने एक इंजेक्शन दे दिया उसे। तो फिर पवित्र शास्त्र बाइबल जब कहते हैं कि हमारे पर कोई मुसीबत पड़ती है तो हम क्या घबरा जाते हैं, उस समय हमें कुछ नहीं सोचता कि हम क्या करें। तो इन्होंने क्या किया कि वो पवित्र शास्त्र जो वचन बाइबल है वो हमेशा अपने पास ही रखते हैं। तो वो वचन प्रभु का इन्होंने उसके माथे पर लगा दिया, बाइबल को उठाया। जब दिमाग में कुछ भी नहीं आया तो वो बाइबल को उठाकर ही उन्होंने उसके सर पर रख दिया और तुरंत उस इंसान में क्या है, जैसे प्राण वापस आ जाते हैं, प्राण वापस आ गए। और खुशी के मारे ये इतना रोने लग गए कि लोग भी कहने लगे कि ये क्या हो गया, ये डॉक्टर इतना क्यों रो रहा है, क्यों इतनी प्रार्थना कर रहा है। वो जो उस नौजवान बेटे की माँ थी, जैसे गांव में लोग सबको अपने बेटे बेटियां मानने लग जाते हैं, वो भी नौजवान इनकी उम्र का ही था। उस समय इनकी आयु भी बहुत कम सी, 23-24 साल के होंगे। तो वो औरत क्या है, उसको कहने लगी, बेटा तू क्यों रो रहा है, ये तेरे परमेश्वर का काम है। उसके जबकि वो लोग सिख परिवार से थे
वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन उसके मुख से परमेश्वर ने ये गवाही निकाली कि ये तेरे परमेश्वर का काम है जो मेरा बेटा जीवित हो गया है। तो ऐसा अद्भुत कार्य करता है परमेश्वर हमारे जीवन में जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जब हम उसकी व्यवस्था को पूरा करते हैं, जब हम उसके हर एक वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं, तब वो हमारे विश्वास के अनुसार क्या है, हमें फल देता है, हमें बढ़ाता है। तो सबको जय मसीह की